वेलकम टू बायोलॉजी क्लास कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल आपका अपना फैमिली में स्वागत है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और एसटीडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दे ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों पर आच्छादित हिमसूत्र की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि? बताइएगा। यह एसएससी सीपीओ एसआई 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम होता है। जब हम पहाड़ों पर अथवा ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब सामान्य वायुमंडलीय दाब एक एटम से कम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पीछे भी बताए हैं, देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़े होंगे तो याद जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1955 में हमें पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। बताइएगा दोस्तों, मालूम हुआ तो ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बताइएगा दोस्तों। ये RBASM GG 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ गलना घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक? यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों और इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल होगा। यह क्वेश्चन RBASM GG 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? बताइएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन इससे पीछा भी हम बताए हैं सेट में और एसएससी सीपीओ एसआई 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकता है क्योंकि खाना पकने के दौरान बनने वाली भाप इसमें बाहर नहीं निकल पाती है। आँच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुकर में के अंदर का दबाव या प्रेशर भी बढ़ता जाता है। यही भाप धीरे धीरे कुकर में मौजूद खाद्य पदार्थ पर दबाव बढ़ाती जाती है जिससे वो जल्द पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्यों है? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1955 में हमें पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह क्वेश्चन IRBCC 2003 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, वाष्पन तथा क्वथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है
यह क्वेश्चन मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पहाड़ों पर दाब कम हो जाते हैं, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 सेल प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले तो बताना चाहता हूँ, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम, जिसे शॉर्ट में CaL कहते हैं। जब वाष्प की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी गीगा होती है, अर्थात 1 गीगा जल 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनने के लिए 540 किलो कैलोरी ऊष्मा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि यह UPPCS 1953 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित अर्थात परिवर्तित किया या रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे W बराबर U माइनस UO, कार्य की मात्रा का W। यह समीकरण एक राशि U की परिभाषा है जो केवल उस पिंड की अवस्था पर ही निर्भर रहती है, न कि इस बात पर कि वह पिंड उस अवस्था में किस प्रकार पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रोष्म परिवर्तन में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। यह क्वेश्चन UPPCS 1996 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान तापमान बनाए रखना गलनांक घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है।
यह SSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का ताप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 के। सूर्य के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूज की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूर्य के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है, जिसके कारण इसकी सतह पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी के में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह RTS 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में नमक मिलाए जाने की स्थिति में पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? बताइएगा दोस्तों, ये MPPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? यह क्वेश्चन BPSC 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस छोड़ने से। कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़कर ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है, जिससे कि किसी कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो हो? बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर मालूम होगा तो ये क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कला और खुरदरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का 2 गुना होता है? यह RTS 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।